गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द बोरा व्लॉग्स। और आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है सीधे, ये है केयर कोच सेंटर ट्रेन का। तो बेसिकली आज है पापा की रिटायरमेंट, इसीलिए आज हम आए हैं पापा के ऑफिस। तो आज यहाँ से पापा को विदा करेंगे लास्ट डे में, और बाकी देखते हैं किस तरीके से पापा के ऑफिस वाले उनका लास्ट डे सेलिब्रेट करते हैं। बैठो बैठो। हमारी पूजा बेटी, नमस्ते नमस्ते। दामाद जी आपको नमस्कार, स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शुरुआत करने के लिए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आज रिटायरमेंट पार्टी के हमारे बीच उपस्थित दीपंचाल जी, एसएससी साहब, तमाम साथियों, और आज रिटायरमेंट पार्टी जिनकी होनी है, हमारे साथी श्री बहादुर सिंह जी, श्री जवाहर जी। मैं सबसे पहले जो पार्टी की रिवाज है, हम चाहेंगे कि महेशानंद और सुरेश दोनों आए और साथी को पगड़ी पहनाकर स्वागत करें। साथियों, मुझे कुछ कहे बिना आप लोगों के तरफ से तालियां बजनी चाहिए, खूब बजनी चाहिए। माला आदरणीय राम कुमार जी, साथी ताली बजते रहना चाहिए। आगे एक पढ़ा दीजिए सर, एक पढ़ा दीजिए सर। आपके बीच यही साहब आ गए हैं और वो साथी को माला पहना के स्वागत कर रहे हैं। डिपो इंचार्ज भी साथी का माला पहना के स्वागत करेंगे। फोटो साथी लेते रहिए, फोटो में यदि दिक्कत हो तो टोक करके भी ले लीजिए, रोक करके। अभी दोनों साथी को रावत जी एसएससी माला पहना के स्वागत करेंगे। मैनेजर जी से भी आग्रह करूंगा कि आप भी दोनों साथी को माला पहना कर स्वागत करें। श्री सुभाष जी एसएससी साथी का माला पहना कर स्वागत करेंगे। ताली तो बजते रहना चाहिए, साथी को दिक्कत थोड़ा ताली बजाने में। आनंद बिहार से भी आए हुए एसएससी साथी रवि दत्त जी और हम लोगों के बीच के साथी, उनसे आग्रह करूंगा कि वो भी आके साथियों को माला पहना करके साथी का स्वागत करेंगे।
आदरणीय डिपो इंचार्ज दोनों साथी बहादुर के और जवाहर जी को भी वो अटैची भेंट करेंगे। जवाहर जी, मैं जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं करता, लेकिन हीरे जवाहर वाले जो जवाहर जी होते हैं वो जवाहर जी थे, ये आपको याद है। जहाँ भी रहे वो आपके हैं और वो जवाहर ही हम लोगों के बीच से जा रहा है। ये इस बात की अफसोस, इस बात का गिला, इस बात का शिकवा हम लोगों को रहेगा कि एक जवाहर हमारे बीच से आज चले जाए। और दूसरी तरफ हमारे बीच बहादुर जी, जस राम तस काम, मने इतने बहादुर साथी, मने हम जब से रेल में भर्ती हुए हैं तब से और आज तक हमको कोई उम्मीद भी नहीं है कि जिस तरह से बहादुरी का मतलब ये नहीं कि उनका अपना काम, वो अपना काम तो करते ही थे, कुछ 4 आदमी का और काम भी अपने में समझते हुए। जो लोग, ये दिल्ली बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दूर दूर से आकर के नौकरी करना पड़ता है। यहाँ किराया का मकान इतना आसानी से मिलता भी नहीं है और यदि मिलता भी है तो इतना सस्ता नहीं होता। हम भी 1000 किलोमीटर दूर से जब यहाँ आए थे तो मेरी सबसे बड़ी समस्या रहने की, तो लोग दूर दूर से, कोई रोहतक से, कोई कहीं कहीं से आते हैं और यदि उनकी गाड़ी पकड़नी होती थी तो निश्चित तौर पर वो बहादुर जी को ही याद करते थे। और अब उनके लिए भी बहादुर जी को याद करेंगे बहादुर जी के रिटायरमेंट के बाद कि मैं किसको बोल करके गाड़ी पकड़ूं। तो बहादुर जी अपने नाम के अनुरूप ये थे और दोनों साथी कि गुण की आप जब चर्चा करेंगे, आप जिस तरह से स्वागत किए हैं, जिस तरह से पार्टी किए हैं, हम समझते हैं लगातार पार्टियां होती रही है इस पार्टी के पहले भी, वो सब चूंकि कुछ तो कल्चर में है, हम सबको रिटायरमेंट पार्टी देते हैं, हमारा एक फॉर्मेलिटी होता है, लेकिन कुछ चीजें जो हैं आपका जो एक्स्ट्रा चीज किया हुआ रहता है तो कुछ एक्स्ट्रा चीज लोगों के दिमाग में झलकता है और वो इस पार्टी में झलक रहा है। हम दोनों साथियों को पूरे जो आने वाले क्षण हैं, साथी ये 31 दिसंबर भी है, कल नया साल भी शुरू होगा और इनका नया जीवन भी शुरू होगा। वो जीवन बहुत ही इम्पोर्टेंट जीवन होता है। रिटायरमेंट के बाद सारी काम की जिम्मेवारी से मुक्त होकर के कल जब नए साल में ये लोग रिटायर होंगे तो निश्चित तौर पे उससे बड़ा सूरज, जो कहते हैं सबसे बड़ा सूरज देखने के लिए लोग समुद्र के किनारे और पहाड़ों पर जाते हैं, तो कल वो सूरज इन लोगों के दिन में आएगा, कल का सूरज, और उनको पूरी अच्छे तरीके से ये जिएंगे। इनके परिवार के लोग भी यहाँ पर हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि उनको भरपूर तरह से आप जीवन जीने का मौका देंगे और मैं आम लोगों को भी इनको शुभकामना देने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे उनके 2 अच्छे पड़ोसी हैं बहादुर सिंह के, वो दोनों आए हुए हैं और मैं सबसे पहले उनके, क्योंकि पड़ोसी सबसे पहले काम आते हैं, सबसे पहले मैं रवि दत्त जी SSC हैं आनंद विहार से, हमारे बीच के साथी हैं, मैं उन्हीं को कहूँगा कि वो बहादुर जी को शुभकामना दें। आदरणीय रवि जी। आदरणीय एक साल 49 साल और सभी साथी, सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ इस साल के बीतने पर और दोनों साथियों की सर्विस पूरी होने पर।
इनके बारे में क्या कहें, श्री पूजन जी ने बहुत काफ़ी कुछ कह दिया है। बहादुर जी जैसे और जवाहर जैसे आदमी मिलना बड़ा मुश्किल है। प्रशासन की तरफ से भी और स्टाफ की तरफ से भी पूरा समन्वय बना के चलते थे, किसी से कोई बुराई नहीं आने देते, हर तरह का सहयोग ये दोनों आदमी करते थे। और ज़्यादा क्या कहें, प्रशासन की तरफ से भी उन्हें काफ़ी इज्जत सम्मान मिला जो हर किसी को नहीं मिलता, और इनसे हमें सबको सीख लेनी चाहिए कि काम के प्रति कितनी उत्तरदायी से काम किया जाता है। और हम तो मेहनती नहीं थे, हमें तो बहादुर जी ने मेहनती बनाया कि चलो करेंगे, काम करेंगे। जो इसके लेके चलते थे, चलो यार वो गाड़ी देखेंगे, उसको देखेंगे, यार मैंने कहा छोड़ो बहादुर जी चली जाएगी, फिर नहीं देखते। तो अपना भी काम और दूसरे का भी काम पूरा मन लगा के किया। तो जवाहर जी के बारे में तो ये बहुत नरम आदमी, किसी से कोई हमने झगड़ा इनका देखा नहीं, सब कुछ सहयोग किया। प्रशासन भी और स्टाफ भी इनकी सज्जनता के कायल रहे, और भगवान इनको दीर्घायु रखे, आगे का जीवन और इससे भी अच्छा चले। मेरी यही दोनों को शुभकामनाएं, दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम चाहेंगे कि हमारे बीच देवेंद्र जी साथियों को शुभकामना, उनके दीर्घायु होने के, उनके अच्छे स्वास्थ्य की और उनको अच्छी जीवन देने की शुभकामना देंगे। आदरणीय एसएसपी देवेंद्र जी। चला जो जाए दौड़ के सर्टिफिकेट लेने में बाकी सभी एसएससी मेरे कर्मचारी साथी आपका स्वागत है इस पार्टी में आए हुए रिटायरमेंट साथियों के रिश्तेदारों का और उनके सगे संबंधियों का। रिटायर्ड साथी जो आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ये दो बंदे जो आज हमारे यहाँ से रिटायर हो रहे हैं, इनको हम एक कर्मचारी नहीं कह सकते, ये हमारे हीरे हैं। दो बंदे जिस बैच में ये जो काम करते थे उस बैच की हमें बिल्कुल चिंता नहीं होती थी, हम उधर देखते भी नहीं थे। सुबह और शाम बात होती थी इनसे कि भाई काम हो गया, तो हमें 100% यकीन होता था कि वो काम हो गया होगा। जैसे इस शेड को देखते थे जवाहर जी बहुत मेहनती, सब लोगों से बना के रखनी, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, ट्रैफिक से, सबसे बड़ा अच्छा इनका जो है मिलनसार सब होता है। जब अपने बहादुर जी जो हैं इनका स्टाफ के साथ और दूसरे लोगों के साथ जैसे काम करना है, कोई फेलियर नहीं होना चाहिए, ये 100% इंश्योर थे कि भाई मेरी जो मैंने काम करवा दिया उसमें कोई कमी नहीं आएगी। बहुत अच्छा, आज हमें कमी लग रही है, मुझे काफ़ी महसूस हो गया कि अब पता नहीं कैसे होगा। तो चलो ये तो एक टाइम है, रिटायर होना है, 7 साल की जो भी है। बहुत बहुत बधाई इन दोनों को। रावत जी से आग्रह करेंगे कि वो साथी को शुभकामना दें। आदरणीय रावत जी। इंस्पेक्टर साहब, मेरे सुपरवाइजर साथियों, स्टाफ और दोनों रिटायर कर्मचारी के मेहमानगण, सबका स्वागत है। आज मुझे दोनों रिटायर कर्मचारियों के रिटायरमेंट की खुशी भी है और दुख भी है। खुशी यह है कि दोनों लोग अपने पूर्ण स्वस्थ रहते हुए सेवानिवृत्त हो रहे हैं, और इनका व्यवहार और कार्य के प्रति जो है वो श्री पूजन जी ने बताया और मेरे साथियों ने भी बताया, इसमें ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। बाकी मैं इनके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता, और जो इनके मेहमानगण हैं आए हुए, इनके जो परिवार के सदस्य हैं, उनसे मैं एक अपील करूँगा, निवेदन करूँगा कि इन लोगों ने जैसा हमारे साथ हंसी खुशी समय व्यतीत किया, इसी प्रकार से ये आप लोगों को इनको संजो के रखना है, इसी प्रकार से हंसी खुशी इनको रखना है, इनको कोई दुख नहीं होने देना है। जिस प्रकार से ये है स्वस्थ रहे, तो कभी भी आए तो इनके चेहरे पे ऐसी मुस्कान बनी रहे जैसे आज तक थी। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, और बाकी मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।
ये दो ऐसे साथी जा रहे हैं जिनका असर दीपों पर जो पड़ेगा उसे कैसे निपटेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बहादुर जी मेरे बहुत ही करीबी दोस्त रहे हैं, लेकिन वैचारिक तौर पे हम दोनों में थोड़ा सा अंतर रहा। वैचारिक तौर पर का मतलब ये कि मैं डरता नहीं था और बहादुर भाई डरते थे। डरने का मतलब मेरा ये कहना है कि विद्यार्थी को यदि कुछ मामले में विद्यार्थी को यदि फेल होने का डर हो तो विद्यार्थी बढ़िया से पढ़ता है, और यदि फेल होने का डर नहीं होता है तो विद्यार्थी बढ़िया नहीं कर पाता। हम स्पष्ट कहते हैं कि साथियों को ये अपनी नौकरी सही सलामत रहे और नौकरी के लिए ये डरते थे, और इसीलिए आज हम लोग इतना प्यार से इतना ये से आज लोग इनको हम सम्मान दे रहे हैं। वो डर का भी एक कारण था कि ये पूरे तन्मयता के साथ पूरे शिद्दत के साथ ही काम को करते हैं। अब मैं ट्रेड यूनियन में हूँ तो मैं डरता हूँ, मैं लोगों को कहता हूँ कि आप डरो, लेकिन न डरने का मतलब ये नहीं हो कि आप रेल के काम से लापरवाही कर दें, तो उसका तो निश्चित तौर पर रेल को भी नुकसान पहुँचना पड़ता है और आपको भी नुकसान पहुँचना पड़ता है। ये दोनों में हम लोगों में दोनों में अंतर था। हम समझते हैं कि बहादुर जी अपने वैचारिक तौर पर वो सही थे और हम अपने वैचारिक तौर पर सही थे। तो मैं अपने दीपक इंचार्ज को ये कहते हुए, दीपक इंचार्ज जी मुझे बार बार टोकते रहे हैं और समाप्त भी कर रहा है, तो मैं अपनी बात को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। जिस प्रसंग में मैं कहा था कि बहादुर भाई मैंने अपनी शिद्दत को से करते हुए कई बार ये पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि प्रशासन हमारे दोनों जो हैं प्रशासन के दाएं और बाएं बाजू थे। ये प्रशासनिक तौर पर मैं तो कहूँगा ये प्रशासनिक तौर पर विश्वसनीय व्यक्ति जा रहे हैं, इसलिए प्रशासन पर असर पड़ेगा, रेल के काम पर भी असर पड़ेगा। तो मैं इसको ध्यान में रखते हुए मैं दीपक इंचार्ज से आग्रह करूँगा कि वो साथी का शुभकामना दें। आदरणीय दीपक इंचार्ज श्री राम कुमार। आदरणीय साहब और आज की सभा के भाई जो बेस्ट हैं बहादुर जी और जवाहर जी और हमारे सभा के साथी और साहब उनके आए मैं छुट्टी हूँ। देखो साथियों, जहाँ तक बात है रिटायर होना ये तो निश्चित है और रिटायर है, और सही मायने में कहेंगे कि सही जीने का जीवन अब आएगा। लोग कहते हैं 60 साल शिक्षा भी नहीं है, रिटायर होकर के अब फिर पैसा मिलेगा, जीवन जीने का ही आनंद अब आएगा। तो थोड़े दिन लगता है, बाकी वही इसकी सरकार में आया है। देखो आज रिटायर होगा, अगला भर्ती होगा, कुछ टाइम लगता है, दूसरा आएगा। तो ऐसा नहीं है कि काम तो चलेगा। देखिए जो आदमी हर बीच से जाता है दिक्कत होता है। जैसे घर में ही है, एक मेंबर होता है, बेटी हो बेटा हो, नौकरी पे जाता है तो घर लगता है कुछ दिन खाली लगने लगता है, शादी हो जाती है तो लगता है यार 4 मेंबर हो पर लगता है यार खाली हो गया घर। तो इसी तरह से थोड़े दिन के लिए देखो लगता है इनको भी लगेगा। बाकी मतलब जो है हम यही कहेंगे कि दोनों बड़े आदमी बहुत मेहनती थे दोनों हमारे। और जहाँ तक डर की बात है, देखो वही बात है कि कुछ आदमी करते हैं। बहादुर जी तो बेचारे जब से 1 साल हुआ है इनको यही बने हैं, तो हम नहीं करवाते थे पहले रहे तो हम धमकाते भी सोचते थे, कहता था साहब मैं टेंशन मारा, मगर छोड़ो भाई किसी और से स्टाफ से बात कर लेंगे, काम करता था। बाकी ऐसी कोच थे तो मेहनती था, ऐसी कोच में सब काम करता था, रेगुलेटर रहता था। भाई नई टेक्नोलॉजी आई तो उम्र के साथ आदमी नहीं सीख सकता, ये बात नहीं है। जहाँ तक जवाहर जी की बात है, जवाहर जी बेचारे अपना जो है काफ़ी दूर से आते थे, बल्लभगढ़ से, फिर भी आने के बाद कभी मैं नहीं देखा है कि शाम को जाने के लिए जवाहर जी ने कभी क्या हो कि हाँ शाम मैं जा रहा हूँ या कोई काम छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये है कि वही है, सबको हमें सबक लेना है और अपना सबको काम करना है। यही होता है, आदमी जब जाता है तो उसके जाने के बाद ही रहते हुए उसकी बुराई नज़र आती है, जाने के बाद पता लगता है कि उसमें क्या अच्छा है। क्योंकि जब अपने नज़दीक रहता है तो उसकी बुराई नज़र आती है, जाता है तो उसके बाद हम तो आप ही सबको
मतलब होगा, मतलब ये आपको सबको महसूस होगा जो भी है। बाकी हम यही कामना करेंगे कि भगवान सिंह की आयु लंबी हो और स्वस्थ हो। हिसाब इनका कल मिल गया है, कोई ऐसी बात नहीं है, मेडिकल कार्ड इनका बनना है, पास ऑनलाइन मिलना है। अब हमारी इसमें कोई वो नहीं है, उम्मीद का कार्ड बनना वो भी बन जाएगा। तो अब वो तो रहा नहीं, पहले की रिटायरमेंट के बाद आएगा वही, मतलब हमें कुछ करेगा। हाँ, ये कभी मिलने आएंगे, इनका स्वागत है। धन्यवाद। साथ ही जवानी SSC समष्टि स्टाफ, इन दोनों व्यक्तियों की कमी तो निश्चित रूप से खलेगी अरिथमेटिक साइंस में। बाकी ये आज ये भी सुबह की सहयोग सेवा निमित्त हो रही, जो आपने आपसे लिखवा दो मैं कर दूँगा उसको, नहीं आना चाहता है सर वहाँ जबरदस्ती नहीं कर सकते ना, तो किसी को उसको वहाँ नाम लगता है। बाकी ये इन दोनों के अच्छे स्वास्थ्य और कामना करता हूँ, आगे का जीवन सही चले। आदरणीय साहब, आदरणीय जिपुंचर साहब, सुभाष साहब, रावल जी और मेरे सभी साथी, आपने जो यहाँ, हमने तो सोचा कि हमें कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी हमें कभी इज्जत मिलेगी, लेकिन आपने बहुत बहुत इज्जत दिया। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप लोगों का बहुत प्यार मिला हमें। बाकी रेल में हमें वाकई में जब से भर्ती हुए, पता नहीं क्यों परमात्मा की ऐसी सीधी नजर रही है कि हमेशा हमें जो है ना प्यार ही मिलता रहा। रेल परिवार ने बहुत प्यार दिया। आप लोगों का सबका धन्यवाद। ऐसे क्षण में थोड़ा मालूम जी बोलते भी नहीं है, लेकिन ऐसे क्षण में बोलना भी कठिन होता है, लेकिन मैं कहूँगा कि जरूर हम लोगों को कुछ बताएं साथी बात। डिपो इंचार्ज SSC साहब, हमारे SSC साहब श्री रावत जी, श्री सुभाष सिंह जी, श्री देवेंद्र जी और कैलाश जी, हमारे निजाम वो आनंद बिहार से आए हुए श्री रविदत्त जी, देवकीनंद जी और हमारे रिश्तेगण जो भी आए हैं, मैं आप सभी लोगों का बहुत आभारी हूँ। आपने हमें इतना सम्मान दिया, इतना इज्जत दी। हमें कहना तो कुछ आता है नहीं, लेकिन आज थोड़ी बहुत कही लेके फिर भी। बाकी मैं सभी साथियों से अनुरोध है, विनती करता हूँ कि आप भी अपने काम में अच्छी तरह लगन से मेहनत से करें। कोई भी ऐसा ना हो कि डिपो की कंप्लेंट या डिपो की बदनामी हो, अपने हिसाब से अपने सब काम करते रहो। बाकी मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मेरे कभी हमने बोला ही नहीं तो इस तरह का, तो हमें कुछ कहना भी नहीं आ रहा है। बाकी आप सभी लोगों ने हमें इतना इज्जत दी, इतना हमें प्यार दिया, हम इसका बहुत बहुत आभारी हैं। बाकी हमसे जो भी गलती हो या कुछ हो, हम सभी भाइयों से, सभी लोगों से, सभी इंचार्जों से, सभी से क्षमा मांगते हैं। यही हमारी सब कुछ उठा लिया ना? हाँ, चलो फिर अब चल रहे हैं घर वापस। तो गाइस फाइनली पापा की रिटायरमेंट हो चुकी है। तो पापा का लास्ट वर्किंग डे हो चुका है आज। और पापा के स्टाफ के सर थे रावत जी, हमने बहुत सुना था आपके बारे में पापा से कॉल में। तो सब कुछ अच्छा रहा। हमारे डिपो इंचार्ज सर हमारे वो तो हो गया, कोई बात नहीं, कोई नहीं, अब एक बार वैसे दोबारा अच्छा ये क्या बात है। ये फोटो खींचिए, ये फोटो। तो आज 2 रिटायरमेंट हुई है, अंकल जी की भी रिटायरमेंट हुई है आज। ठीक है, आज
ऐसे समय में सहयोग हुआ। आपका भी बहुत बहुत बढ़िया। अभी सज्जनों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी तो मकान भी यो गाइस, देखो गाइस हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं आज। अरे कूली नंबर 1 तो हम बनेंगे। यही बनी हो तुम? गोविंदा की फालतू। अरे नहीं, अरे ये दोनों पैदल आ जाएंगे। ये पैदल आ जाएंगे। दौड़ लगा लेते हैं। अरे नविका को डिग्गी में डालते हैं। कहाँ हो रहा है? अरे यार चाय नहीं। हाँ बिट्टू की दुकान पर है। हाँ बिट्टू दुकान है, चल सभी को आप सभी को आप सभी ने आपको बधाई दी और नववर्ष की आप सभी को बधाई दी। अरे आपको भी सबको परिवार की हमारी तरफ से भी आप लोगों को नया साल मुबारक आने वाला। चलो चलो वो राजू गया बिट्टू की चाय दुकान पे। फोन कर दिए पास पास किसी से उठो बताना भाई। गाड़ी का काम हो तो बता देना। मैं अभी जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 साल बदलवाना। ऐसी पार्टी किसी हुई भी ना इस्तेमाल हुई सही है। सब बैच जितने भी बैच है ना हमारे, सब ने तुम्हारी अलग अलग पार्टी करी है। प्यार तो है ही है। वैसे भी आजकल धीरे धीरे फीकापन होता जा रहा है। फीकापन तो हो रहा है, तो उसके बावजूद भी इनकी पार्टी में ऐसा फीकापन नहीं दिखाई दिया। सर व्यवहार की बात। अच्छा, व्यवहार के ऊपर बात मेन चीज़ है। संसार में है कुछ नहीं, प्यार और व्यवहार। बस ये है कि हमें अच्छे आदमी है तो हाँ भी अच्छे आदमी लास्ट तक जो ग्राहक साल से दया सही है साले जान दो से। देखो पर सबसे ज़्यादा कमी हमें खलेगी इनकी। वो तो है। पता है क्या, जितने आदमी खड़े हैं ना सब एक वाली गाड़ी पकड़ने वाले हैं। कोई भी रेट हो, एक वाली गाड़ी पकड़नी है। एक वाली 2 वाली और कोई इंचार्ज छाप पड़ा 3 वाली पकड़नी है। एक बहादुर जी का राज है जो सब बंदे यहाँ खड़े हैं। बहुत अच्छे, बहुत वेरी गुड। चलो फिर चले। बेकार हो गया चाय के चक्कर में मेरा। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल जी हैप्पी न्यू ईयर। आपको एडवांस नोटों की माला का है। अरे बड़ी वाली दी है। हाँ हाँ ये सारा वैसे ही अपने आप पहना हुआ डाल दिया। ये पकड़ना कोई जरा। गिराओगे बेटा। क्या वाले डाला ये? मंगलम बधाई बाबा, कांग्रेचुलेशन। के साथ खड़े हो जाओ। और रेलवे की सेवा से मुक्त हो गए हैं समझी जी। अब समझन की सेवा करेंगे। ये भी पहना दो। जीते रहो बेटा, खुश रहो, तुम्हारा स्वाग बच्चों का तुम्हारा जय जयकार है। तो क्या लपवान ना मैं तो घर भरी दो। समझे से पहला जो दादा माँ जो जा का हम माँ गिरेगा। हाँ तो ठीक है ना, हो गया। खूब खूब बधाइयाँ और अब खूब एंजॉय करने का टाइम आ गया है। अभी तक सबके लिए जियो, अब खुद अपने लिए जीने का टाइम आ गया है। मैं डालूं एक। बधाई हो जीजा जी, बधाई हो दीदी बहन। दीदी के बहन ये अब जमा डालिए।